खास रणनीति बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अजय जी, तृप्ति बात कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में और ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे क्योंकि देखिए सोने में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है और चांदी ने तो रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं। करीबन रिकॉर्ड हाई पर चांदी यहाँ पर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। किस तरह की रणनीति यहाँ पर अब सोने चांदी में बनाई जाए और जो रेट कट की उम्मीद है वो 89% से ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से शायद हम ये रैली देख रहे हैं। क्या ये रैली आगे भी कंटिन्यू करेगी और कौन से लेवल्स यहाँ से अहम होने वाले हैं? वेरी गुड मॉर्निंग जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछला हफ्ता एक रिकॉर्ड लेवल पे नो डाउट कुछ ग्लिचेस हमने देखे थे कि सीएमई पे थे, जिसकी वजह से कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। बट फ्राइडे जैसे ही शाम के सेशन में सब चीजें नॉर्मलाइज हुई तो हमने एक बड़ी तेजी आती हुई देखी गोल्ड और सिल्वर में, जहां ये चौथा महीना हम बोल सकते हैं कंटिन्यू रहा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने से कंसिस्टेंटली हमने गोल्ड में गेन्स आते हुए देखा है मंथ ऑन मंथ। और आज एक दिसंबर और आज भी हम देखते हैं तो इंटरनेशनल में 4220 के ऊपर प्राइजेस ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा। मेजरली जो रेट कट की पॉसिबिलिटी है वो सीवियरली बढ़ते हुए दिखाई दी है। साथ में ईटीएफ के अंदर चाइना में और सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो भी कंटिन्यू चल रहा है, जिसकी वजह से ये तेजी है। तो आई थिंक टेक्निकल चार्ट्स पे भी अगर हम देखते हैं तो ब्रेकआउट है इंटरनेशनल में, क्योंकि 4220 के ऊपर जाना वापस न्यू हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को देखते हुए आज इंट्राडे में भी गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट पे 1,26,500 पे लेना चाहिए, 1,25,800 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 1,27,500 तक का टारगेट रहेगा। लेकिन चांदी में अगर हम देखते हैं तो सिवियरली एक शॉर्ट कवर होता हुआ दिखाई दिया और प्राइजेस ने $58 का लेवल भी पार कर गया। डोमेस्टिक मार्केट में पिछला हाई था वो भी तोड़ दिया। एक तरह से सप्लाई कंसर्न अभी भी बनी हुई है। साथ में चाइना में भी हमने देखा कुछ कंसर्न है डिलीवरी ये फिजिकल मार्केट को लेकर, जिसकी वजह से प्रीमियम बनाया। गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी हमने बड़ी गिरावट देखी है जो 74 के नीचे आ चुका है, जो दर्शाता कि चांदी में रैली कंटिन्यू रह सकती है। तो आई थिंक चांदी के अंदर भी आज 1,71,000 पे लेके चलिए, 1,70,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। 173,500 का तो इमीडिएट टारगेट है, बट 1,77,000 तक के भी लेवल ये हफ्ते में हम देख पाएंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पर सोने और चांदी दोनों पर आपने बाई की रणनीति सुझाई है। गोल्ड में जो आपको खरीदना है 1,26,500 पर आपको लेना है। टारगेट आपको 1,27,500 तक के यहाँ पर M6 पर दिख सकते हैं। सिल्वर पर भी बाई की कॉल है, यहाँ पर 1,71,000 पर आपको खरीदना होगा। टारगेट्स 1,73,500 तक के मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,70,500 का। कच्चे तेल पर भी आपकी रणनीति चाहिए। जिस तरह से थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा दबाव यहाँ पर कच्चे तेल पर देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी जो बातचीत चल रही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो सकता है, युद्ध विराम हो सकता है। अगर आगे जाकर ये ड्राफ्ट जो यूएस की तरफ से दिया गया है ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है, तो कौन से लेवल्स यहाँ पर कच्चे तेल के लिए अहम होंगे? आज के लिए क्या रणनीति आपने बनाई है? देखिए, काफी मिक्स व्यू आ रहा है। $65 के ऊपर ब्रेंट टिक नहीं रहा है और ना ही 61 के नीचे जा पा रहा है। हालांकि ओपेक प्लस ने रीअफर्म किया है कि उनका डिसीजन रहेगा सस्पेंड करेंगे प्रोडक्शंस को, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। बट वहीं रशिया यूक्रेन की अगर हम बात करें, अगर ये सैंक्शंस लिफ्ट होते हैं, पीस डील कंटिन्यू आगे बढ़ती है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई रखेगा। ओवरऑल 2025 ओवर सप्लाई के लिए जाना जा रहा है। 2026 भी हम ओवर सप्लाई के लिए ही देखेंगे, फर्स्ट हाफ एटलीस्ट या फर्स्ट क्वार्टर तो। लेकिन बीच बीच में जो कंसर्न है, जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा ट्रम्प एंड वेनेजुला, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ये भी काफी क्लोजली मॉनिटर करने वाली चीजें हैं। तो आई थिंक कंसर्न्स है तो कच्चा तेल ऊपर है, तो आज के लिए 5300 पे लेंगे, 5220 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 5450 तक का टारगेट रहेगा। बिल्कुल, तो कच्चे तेल पर भी बाई की रणनीति यहाँ पर दी है। लेवल्स आपको सुझा दिए गए हैं जो कि स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नेचुरल गैस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए नेचुरल गैस में अभी तक तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर थी, लेकिन आज के सेशन में थोड़ी सी गिरावट नज़र आ रही है। और यूजुअली भी जो ये विंटर सीजन होता है, यहाँ पर अक्टूबर से जो फेब तक का महीना होता है, यहाँ पर अच्छी रैली यहाँ पर नेचुरल गैस में नज़र आती है। आज क्या हो गया? कौन से फंडामेंटल्स नेचुरल गैस पे काम कर रहे हैं और कौन से लेवल्स यहाँ पर अहम होने वाले हैं? देखिए, नेचुरल गैस में बिल्कुल हम सीजनैलिटी के मिड में है। जनरली नवंबर दिसंबर में एक्सट्रीम विंटर की वजह से हीटिंग के लिए गैस की डिमांड बढ़ जाती है और रिजल्टेंट हमने काफी अच्छी तेजी देखी, 4.5 के ऊपर भी चले गया था। पिछले हफ्ते भी हमने हाईएस्ट लेवल देखा दिसंबर 2022 के बाद का। तो एज ऑफ नाउ एलएनजी के एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं। यूरोप में भी जो इन्वेंट्री लेवल है वो धीरे धीरे डिप्लीट होना स्टार्ट हो चुका है।
ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट में स्ट्रेंथ कंटिन्यू ना। हाँ, अगले हफ्ते का जो वेदर है उसमें थोड़ा सा कूल ऑफ दिखाई दिया, इसलिए मे बी हो सकता है छोटा बहुत पुल बैक आ जाए। बट स्ट्रक्चर जो है वो चार्ट्स पे बिल्कुल ही बुलिश है, क्योंकि हमने 3% की तेजी तो खाली शुक्रवार को ही देखा, तो यही पैटर्न आज भी कंटिन्यू रहेगा। जो 425 पे लिया जा सकता है, 418 का स्टॉप लॉस रखिए। छोटा टारगेट 435 है, बट ओवरऑल विंटर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि 450 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर नेचुरल गैस पर भी आपको बाई की कॉल मिलती हुई नज़र आ रही है। बेस मेटल्स पर आज कहाँ मौके बनते हुए नज़र आ रहे हैं? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम कहाँ रखे आज नज़र, और क्या पसंद है आपकी? फिर भी मुझे लगता है कि जिस ढंग से सोने चांदी में हमने रैली देखी, तो नेक्स्ट जो रैली है वो बेस इंडस्ट्रियल मेटल्स में ही है। हमने ऑलरेडी देखा कॉपर इंटरनेशनल में $5 के ऊपर अच्छे से कॉमेक्स पे ट्रेड कर रहा है। एलएमई पे भी हम देख रहे हैं 11 के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। माइन डिस्टर्बेंस कंटिन्यू बने हुए हैं। जो रिसेंटली आए थे फ्रीपोर्ट की जो माइन है वहां पे जो डिस्टर्बेंस है उसके 3% ग्लोबल सप्लाई कंसर्न्स में है। चाइना भी स्टिमुलस देने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारे फैक्टर पूरी बेस मेटल पैक को ही सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम 3 कमोडिटी जिस पे हमें नजर रखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि कॉपर मुझे लगता है कि 1100 तक के भी लेवल हम ईयर एंड से पहले पहले पहुंचते हुए देखेंगे, बट आज इंटरडे के लिहाज से 1030 पे लेंगे, 1022 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1040 का टारगेट रहेगा। जिंक भी कहीं ना कहीं 300 के ऊपर अच्छे से होल्ड करके चल रहा है, तो 303 पे लीजिए, 301 का स्टॉप लॉस लगाइए, 306 का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर हम एल्यूमिनियम की अगर बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम में भी 270 के ऊपर अच्छे से टेक्निकली प्राइजेस होल्ड कर रहा है। 273 में लीजिए, 271 का स्टॉप लॉस लगाइए, 276 तक का टारगेट रहेगा। ओके, बिल्कुल, यहाँ पर कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों पर यहाँ पर बाई की कॉल है और बुलिश नज़रिया भी है। और कॉपर में तो आपको ईयर एंड तक 1100 तक के अच्छे लेवल्स भी दिख सकते हैं। इंट्राडे के लेवल्स स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी समेत बेस मेटल्स पर अपनी कॉल्स देने के लिए शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ बाजार सवेरे में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं